तो खास करके द कोऑपरेटिव बैंक टू गिविंग द सब्सिडी फॉर दिस कोऑपरेटिव बैंक के तब कोऑपरेटिव बैंक जो डबघाई में गए थे उनको फिर से एक बार संजीवनी देने का काम किसी ने किया, तब वो अर्थमंत्री के कार्यकाल में मधु दंडवती जी ने की और तब यानी कोऑपरेटिव बैंक हैव सस्टेन बिकॉज ऑफ दैट ओनली, otherwise it is not possible to sustain that type of the cooperative movement in the specifically in the Goa state. इसलिए उनका जिस तरह से उनके पूरे कोंकण में, राजापुर से वो खासदार एमपी बने, लेकिन पूरे कोंकण के ऊपर उनका प्रेम था, उनकी माया थी और खास करके कोंकण के ऊपर कोंकण रेलवे होने दो या कोंकण में बाकी प्रोजेक्ट आने के लिए मुझे लगता है कि उनके बाद कोंकण की तरफ किसी ने खास करके ध्यान नहीं दिया, इसलिए नहीं तो अब तक यानी गोवा डेवलप्ड हो चुका। गोवा डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द यानी मोदी जी के रिजिम में हुआ। मैं स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ 2014 से टिल डेट इट इज़ वेरी मच गोवा हैज़ डेवलप्ड, आपने देखा होगा। लेकिन कोंकण रेलवे के बाद उतने डेवलपमेंट कभी देखी नहीं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोंकण में कभी हुआ नहीं, बिकॉज देयर इज नॉट जो बोलते हैं हम कि स्पेसिफिकली टॉल लीडरशिप वहाँ पे नहीं आई, इसीलिए नहीं हो पाई शायद। लेकिन डेफिनेटली मधु दंडवती जी का जिस तरह से आप लोगों ने यानी ये जो समारोह जन्म शताब्दी समारोह पूरे देश में, आपकी बात सही है त्यागी साहब, आपने जो बात बताई है आजकल के राजनीतिक पार्टी में यानी राजनीतिक विचारसरणी आगे लेने वाले कार्यकर्ता आने चाहिए। इट इज़ नॉट टू द स्पेसिफिकली टू द ये मेरे धर्म का है, ये मेरे जाति का है, नहीं, ये मेरा इट इज माई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वन शुड टेक अहेड एंड दैट इज एक्चुअली द पॉलिटिक्स। मैं तो वही बोलता हूँ कि अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आगे लेके जाते हुए आज भी मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेज द नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी एंड थर्ड मी। मैं आज भी देश प्रथम, द्वितीय मैं पार्टी है और तृतीय मैं हूँ। इसी तत्व के आधार पर, अंत्योदय तत्व के आधार पर हम लोग काम करते हैं और अंत्योदय तत्व के आधार पर ही हम आगे जा रहे हैं। निश्चित